बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम प्रवेश कर रहे हैं श्यामा जी श्रृंगार सागर ग्रंथ प्रकरण 6 में है और प्रसंग है श्यामा जी का श्रृंगार। चौपाई नंबर 115 में, तो 111 से आप प्रकरण 6 का चौपाई नंबर 111। कोनी कलाई अंगूरी पेट पासे उर खबे, हाथ पाँव पीठ मुख सब हक नूर के अंग सबे, मैं शोभा वरनो इन जुबा ले मसाला इतका, सो क्यों पहुँचे इन साईं को जो बिचरस बका, बीड़ी शोभित मुख में मोरत लाल तंबोल, शोभा इन सुरत की नहीं पटंतर तोल, सूक्ष्म भय उन मद अंगे शोभा लेत किशोर, बका वय कबु न बदले प्रेम स्नेह भर जोर, प्रेम स्नेह भर जोर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी, वाणी चितवनी इस प्रसंग में दिव्य परम धाम का राजश्यामा जी का श्रृंगार में हम मूल मिला में उपस्थित है। पहला नंबर, हम कल परसों से ही इस जगह में मेहनत कर रहे हैं। कहाँ पर कि श्रृंगार करना, श्रृंगार का सजावट देखना, इतना का मसाला ले, यहाँ का सामग्रियों से राज जी को, श्यामा जी को सजा रहे हैं। प्राणनाथ जी बार बार इस चीज को सुंदर साथ के हृदय में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 114 नंबर चौपाई में देखिए, सूक्ष्म वय उन्मद अंगे करके कहा है। सूक्ष्म अंगे यानी सूक्ष्म वय, वय मतलब अवस्था, वय मतलब उम्र, वय मतलब शरीर। उसके आगे एक विशेषण लग गया, एग्जेक्टिव, उसमें है सूक्ष्म शब्द है। सूक्ष्म शब्द जो है, क्यों प्राणनाथ जी ये यूज कर रहे हैं ये शब्द? इसीलिए आप जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ेंगे, गीता का भक्ति योग पढ़ेंगे, और भागवत ग्रंथ तो भक्ति ग्रंथ ही है। हालांकि 9 स्कंद तक अन्य पुराणों की बातें हैं, लेकिन 10वीं स्कंद भागवत का प्राण है। 10वीं स्कंद में भी 90 अध्याय है। 90 अध्याय में भी 35 अध्याय को और सार माना हुआ है। उसके बाद 35 अध्याय तो और टोटली भागवत का प्राण है। जैसे हमारे शरीर से 5 प्राण निकाल देंगे, शरीर मुर्दा हो जाएगा, ऐसे ही 5 पंच अध्याय निकाल देंगे तो भागवत मुर्दा हो जाएगा। ये संतों का विवेचन है। इस कहने का मतलब है, भागवत भक्ति ग्रंथ होते हुए भी 5 प्राण की तरह रास अध्याय, रास का 5 अध्याय है। रास बोलते कौन कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण, ब्रज गोपियां, और उसी को अब भक्ति परंपरा का क्या हुआ? आदर्श व्यक्तित्व हुआ,
और आदर्श लीलाएं हुई। इसका मतलब भक्ति परंपरा से क्या चाहता है? भक्ति परंपरा दृश्य और दृष्टा एक ही हो जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में अर्थात निर्गुण ब्रह्म को आगे लेके जाने वाले आत्माओं के लिए परमात्मा का आकार न होने से, परमात्मा का आकार न होने से अब उनको कोई झमेला नहीं है। अब न उनको स्वरूप चाहिए, न उनको श्रृंगार चाहिए, न उनको लीलाई चाहिए। ये संसार में दोनों है, सगुण भक्ति भी, निर्गुण भक्ति भी है। इस जगह में महामती प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज का 40 साल का तपस्या है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रसंग में एक दृष्टांत मैं आपको दूं। एक आदमी अपना रिटायर का पूरा पैसा लेकर के ऐसे घूमने निकला, तो जाते जाते उसको एक नदी किनारे सुंदर जमीन मिला और एक पेड़ के नीचे बैठा। बहुत अच्छा लगा, लॉन टाइप का जमीन भी है, पानी रुकती नहीं है, हल्का पानी बह के जाता है, नदी नजदीक में है और नदी की आवाजें आ रही है और बहुत बड़ा एक वृक्ष है। तो उसने वो सोचा कि यार थोड़ा सा अपना रिटायर का पैसा लगा करके घर बना करके एक बैठ जाऊं। तो उसने लोगों से इधर उधर कारीगरी ढूंढा और स्वयं भी लग गया और घर स्थापना किया और घर बनाया, बढ़िया सा घर बनाया, वहां रहने लगा। महीना 2 महीना में गांव के लोग आ गए, वहां से आकर के कोई टीना निकालते हैं तो कोई उसका थंबा निकालते हैं, कोई सीढ़ियां उतारने लगे। वो बोलता है कि आप लोग कर रहे क्या रहे हो? मैंने अपने पैसा से बनाया हूं, मैं अपने पैसा से बनाया हूं सारा, आप क्यों इसको उखाड़ रहे हो? तो गांव वाले ने बोला कि छत तुमने लगाया, तुम्हारा पैसा का ठीक, लेकिन जमीन हमारा है। जमीन तुम्हारा है, किसकी जमीन में बना है? जमीन हमारा है, तो जमीन के ऊपर जो हमारा है, इसका मतलब बेस ही नहीं है। और बेस न होने से आगे कुछ भी करो। इसी तरह से प्राणनाथ जी यहां जोर दे रहे हैं कि श्यामा जी के श्रृंगार, राज जी का श्रृंगार दिल में बैठेंगे, लेकिन क्या परमधाम के बैकग्राउंड आपको पता है? उसको उसका बेस मजबूत बनाए हैं। अपने अंतरात्मा को पूछना होगा। इसलिए यहाँ पर सागर ग्रंथ में पहुंचने के बाद, जो सागर ग्रंथ मतलब प्राणनाथ जी फुल्ली खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन चौपाई ऐसा जगह है। ये चौपाई जैसे आप पॉल्जम में, हाईजम से पॉल्जम में जाते हो तो पॉल्जम में बांस के सहारे आप ऊपर हाइट में जाते, उसके बाद उधर छलांग मारने का जगह जो होता है, वहां छलांग मारते बांस को फेंकना पड़ता है, बांस के साथ जाने से नहीं होगा। इसी तरह से खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये वाणी तो ऐसी है कि उधर छलांग लगाया हुआ है। छलांग लगाने का मतलब है कि बांस फेंक दिया है। कहने का मतलब परमधाम राजश्यामा जी का श्रृंगार भाव जो है, प्रेम की वर्णन जब शुरू होता है, वहां पर शास्त्र रूपी आलम्बन, अन्य कोई भी हृदय में शंखा वगैरह, शंखा निवारण की कोई भी चैप्टर नहीं होता है। वो सब छोड़ करके छलांग लगा चुका है, वहां पर समर्पित है, वो निर्विकार है, बिल्कुल पवित्र शुद्ध आत्मा। जैसे मान के चलिए हम चिता में बैठ गए और हमारे शरीर जलने लगा, या तो हम हमारा जो है सब कुछ खाली कर दिया है, सिर्फ बचता है आत्मा। जब शरीर ही नहीं रहा तो न काम, न क्रोध, न लोभ, न छल, न कपट, न ईर्ष्या, न द्वेष, कोई नेगेटिविटीज नहीं होगा। तो मृत्यु के बाद का समझना बहुत सरल है। लाइफ हियर आफ्टर जो बोलते हैं, वो समझना बहुत सरल है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ बात क्या है प्राणनाथ जी? बिना प्रेम और मस्त न होना,
ये सुख और है मुश्किल। यानी मैंने कल भी एक सेंटेंस बोला था, हम जो है भक्ति करें, परम धाम की बातें कर रहे हैं, ठीक है, परम धाम की जमीन में खड़े होकर के चिंतन करना कोई बड़ी बात नहीं है। परम धाम की जमीन में यानी परातम में, लेकिन परातम रूपी जमीन, परातम रूपी बेस में पहुंचना बहुत बाधाएं हैं। जाना तो शास्त्र से जाना पड़ता है, ठीक। सदगुरु महाराज 40 साल शास्त्र से गए, हजारों प्राण जी सदगुरु आने से पहले हजारों शास्त्रों के ओर से गए, लेकिन रास्ता में रुक गए ना। कोई साकार में रुक गए, कोई निराकार में रुक गए। वल्लभाचार्य कहाँ रुके? और वल्लभाचार्य और श्याम वल्लभ कहाँ रुक गए? एक मामूली चिंतक लोग हैं, ये सीरियस साधक है, ये सारा संसार को ठुकरा करके निकले हुए हैं, लेकिन रुक गए कहाँ? कोई साकार में रुक गए, कोई निराकार में रुक गए। कहने का मतलब है सृष्टि का कॉन्सेप्ट न समझने से संसार में, ये धर्म के बाजार में, भक्ति के बाजार में, ज्ञान के बाजार में हम श्री कृष्ण प्रेमी धर्मावलंबी महामती प्राण जी के अनुयायी सुंदर साथ का महाकारण दशा कैसा होना चाहिए। हमें स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण की बातें करते हुए तुरीय अवस्था या तुरीयातीत अवस्था, चलता फिरता या योगी, चलता फिरता ध्यानी, वॉकिंग मेडिटेटर, इसको हम कैसे अनुभूति करेंगे? इसलिए बेस हमारा क्या है? प्राण जी यहाँ पर बिल्कुल बार बार बेस के ऊपर चिंतन करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा? वैसे घर बनाया पूरा और बेस तो है ही नहीं, तो बाद में अनेक प्रकार का शंकाएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए रूट से ही बोल रहे हैं कि सूक्ष्म वय उन्मद अंग, श्यामा जी का श्रृंगार का प्रसंग है। जो फार्मूला राज्य के श्रृंगार में भी वही बेस चाहिए, श्यामा जी के श्रृंगार में भी वही बेस चाहिए, और अपनी परातम के श्रृंगार में भी, सुंदर साथ के श्रृंगार में भी बेस चाहिए। उसके बाद आपको परम धाम का एक एक कण जो है सब ब्रह्मानंद का रस से डूबेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, इसलिए बेस में हमारा क्या है कि परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है। सदगुरु महाराज द्वारा प्रतिपादित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म या निजानंद संप्रदाय या तारतम्य सिद्धांत का जो बेस है वो है नवदा से न्यारे कया, नवदा भक्ति से अलग। क्यों? नवदा भक्ति भी भक्ति नाम से ही है, और परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति भी भक्ति नाम से ही है, लेकिन यहाँ परा शब्द जुड़ा हुआ है। ये शब्द मामूली नहीं है, और लक्षण सेम टू सेम मिलेगा। फिर आप जब नवदा भक्ति का एकदम, नवदा भक्ति के आचार्यों के पास जाइए आप, दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, हमारा चिंतन मनन वैकुंठ के त्रिदेव जो सृष्टि के सभी सार मानते हैं, वहां से हमारा कुछ चिंतन प्रारंभ होता है। हमारा शास्त्रार्थ भी होना हो तो सतलोक से होता है, ये मर्त्यलोक में क्या करना है शास्त्रार्थ बोलते हैं। कहने का मतलब है संसार में नवदा भक्ति को पराकाष्ठ माना, उसमें आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्तनम बंधनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। बस यहीं पर देखिए, ये है नवदा भक्ति। अब एग्जैक्टली श्रवण शब्द में ज्ञानेन्द्रिय है, कीर्तन शब्द में कर्मेंद्रिय है। देखिए, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करने वाला मुख है, और मुख वाक पानी पादोपस्थ पायु कर्मेंद्रिय है, और श्रवण त्वचा नेत्र रसन नासिका ये ज्ञानेन्द्रिय है। तो श्रवण ज्ञानेन्द्रिय यूज हो रहा है, और कीर्तनम में परमात्मा कीर्तन करना, जो भी भजन करना जो भी है, इसमें कर्म इंद्रिय इन्वॉल्व हो रहा है।
अब ये दो आधार को लेकर के संसार में श्रीमद् भागवत की कथाएं चलती है, श्रवण, श्रीमद् भागवत में भजन चलती है, कीर्तन, रामायण का पूरा गायन करते हैं कर्मेंद्रिय, और श्री रामायण की कथा सुन करके कान। आखिर नवदा भक्ति में सब है, लेकिन शब्द क्या है? विष्णु शब्द है। तो विष्णु अर्थात पूरा 14 लोक का मालिक। इसीलिए हरिद्वार के 4 महीने का शास्त्रा में प्राण जी शास्त्रार्थ में एक ही चीज बोलते हैं। आप सुंदर हाथ को बार बार इसको याद दिलाया जा रहा है, इसीलिए कि बेस मजबूत होना चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं, आप बोलते हैं महाराज जी थोड़ा चौपाई को आगे खींचिए ना, हमें राज्य के श्रृंगार में डूबना है। बहुत अच्छी बात है, वो तो आप अकेले भी डूब सकते हो, लेकिन कहीं आपका डूबते 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 गए और थर्ड पर्सन सामने में आया, परमात्मा तो निराकार है, आप तो निराकार के ऊपर श्रृंगार कर रहे हैं। निराकार में कैसे, निराकार में कैसे आप श्रृंगार करोगे? आपका समय बर्बाद हो रहा है। ये सब प्रश्न आ सकता है। अरे आपके श्रृंगार से तो आपने जब वो क्या क्या बोले ना, आपके श्यामा जी के अंगूठियां और ये नाखून का इतना आनंद आया, मैं भी घर में जाकर के ऐसा हमने आरती की, और आपका वो व्याख्या को सुन करके हमने आरती की, और मैंने पूछा कि आरती में क्या गाया आपने? आरती में जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, हो गया कल्याण। अब इस तरह से आपने जो बात अपने धाम धनी के विषय में जो बोल रहे थे, तो आपने भी, आप तो नहीं करोगे वो तो ठीक है, उसने जय जगदीश हरे गाया, हम सुख को निधाना, ये तो वही राग है, प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे, हम प्राणनाथ भजरे गाएंगे करके आपने रिप्लेस तो दे दिया, लेकिन आपने अंदर तसल्ली से क्या उनको जवाब दे पाए, उनको बता पाए कि श्रृंगार यहाँ से ले गया आभूषण और कहाँ ले रख दिया श्रृंगार? यानी प्राणनाथ जी का श्रृंगार, प्राणनाथ जी का चिंतन का श्रृंगार लेके जा करके उन्होंने अपने चिंतन में डाल दिया। तो उनका चिंतन कहाँ है? उनका चिंतन नवदा भक्ति वाला चिंतन है, और प्राणनाथ जी का चिंतन परा दशदा प्रेम लक्षण भक्ति वाला चिंतन है। इसलिए वो बेस मजबूत न होने से आपके हृदय में वो प्रकाशित हो नहीं पा सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके हृदय में प्रकाशित, ये शंकाएं आ सकती है सामने में, तो उस समय बताने के तो बात छोड़ दीजिए, अपने हृदय में कितना प्रकाश है ये बात है। अब जब श्यामा जी का श्रृंगार, राज जी का श्रृंगार, परम धाम, जब 12,000 ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार, 25 पक्ष परम धाम के जब चिंतन करते हैं सुंदर साथ जी, संसार को ये क्षर पुरुष का जितने भी भक्ति मार्ग है वो ऐसे ही छूट जाना चाहिए जैसे आप जगने के बाद सपना छूट जाता है। जैसे आप सपना देखते समय, देखने के बाद जब आप नीट एंड क्लीन हो जाते हो, अब कहीं भी अपने शरीर के अंदर ढूंढ लेना, आप सपना देख करके जगने के बाद आप अपने अंदर में ढूंढ लेना, सपना में दिखा हुआ लड्डू आप ढूंढोगे, सपना में देखा हुआ व्यक्ति से आप मिलने दौड़ने जाओगे, सपना में देखा हुआ सुंदर जमीन को आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करोगे। आपको जमीन बहुत अच्छा लगा करके जाइए ऑफिस में, कौन सा जमीन वो पूछेगा, कंप्यूटर में पूछेगा या कहीं कहाँ, नहीं वो मैंने सपना में देखा था, इसका कोई अस्तित्व रहेगा? जैसे आपके सपना के सारे सामग्रियों को ड्रॉप कर दिए गए अपने सपना के, ऐसे ही आपको नवदा भक्ति के अंदर जितने भी सगुण भक्ति है और जितने भी निर्गुण भक्ति है संसार में, उसमें तो आपको ऐसे डिलीट होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ बचेगा पराद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, श्री राज जी का श्रृंगार बचेगा, श्यामा जी का श्रृंगार बचेगा, वो अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। तो संसार में सगुण भक्ति की पराकाष्ठा में क्या कहे, पहला उसको देखना चाहिए। सगुण भक्ति की पराकाष्ठा में देखिए, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जैसे पूरा हो जाता है, जैसे तमोगुण रजोगुण सतोगुण में पहुंचते हो ना,
तो तमोगुण का सतरजतम पार करना पड़ेगा, तो रजोगुण के तम में पहुंचेंगे। रजोगुण का तमोगुण, रजोगुण सतोगुण पूरा करोगे तो सतोगुण के तम में आना पड़ेगा। उसके बाद सतोगुण का भी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में पहुंचने के बाद सतोगुण के सत में पहुंचेंगे। एग्जैक्टली लाइक दैट। ऐसे ही सीढ़ीवत जब चिंतन जाता है तो प्राणा जी यहाँ पर सूक्ष्म वय उन्मद अंगे 114 नंबर जो मैं बोल रहे हैं, प्राणा जी का सूक्ष्म कौन सा सूक्ष्म है? क्योंकि सूक्ष्म तो संसार में नारायण का स्थूल शरीर है, नारायण का सूक्ष्म शरीर है, नारायण का कारण शरीर है, नारायण का महाकारण शरीर है। तो यहाँ भी सूक्ष्म शब्द आया, तो क्या कौन से किसका सूक्ष्म है? तो सूक्ष्म वय शब्द है। फिर अवस्था, अब अवस्था शब्द से आप डिक्शनरी खोल के देखो अवस्था आएगा। अवस्था तो आपको विराट के भाषा में या भागवत के भाषा में भगवान की अवस्था की बात आती है। क्या है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। अब इस विषय में क्या करोगे? अवस्था तो वो आया है। और उन्मद अंगे, ओहो, भागवत आदि ग्रंथों में श्री कृष्ण का या श्री राम का ऐसा उन्मत्त स्वरूप दिखाया है जिसमें प्रेम ही प्रेम की व्याख्या आती है। शब्द बढ़िया है लेकिन बेस, आधार क्या है? यही तो अलग करना है। प्राण जी इसलिए तो हरिद्वार में 4-4 महीना लगाते हैं। आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है आपके ब्रह्म के उद्गम स्थान की, प्राण जी बोलते हैं, लेकिन आपने तो सपना के अंदर की बात की, सृष्टि के अंदर की बात की, और सृष्टि को महाप्रलय में नाश बताया हुआ है। मुझे ये इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। जब ब्रह्मांड नाश का समय जब आएगा तब आपका लक्ष्य और आपका ये जितने भी आपका जो भी अभी तक व्याख्या किया उसका क्या दशा होगी? क्योंकि आपने जो भी वर्णन किया है वो तो सृष्टि के अंदर की है। सृष्टि के परे की बात बताओ, तब वो उलझ गए। सृष्टि के परे के मतलब क्या होता है? तो ये समस्या है संसार में। इसलिए बड़े बड़े हस्तियों का आप भक्ति आचार्यों का ग्रंथ पढ़िए, देखिए, सुनिए उनका। सुंदर साथ जी को यहीं पर सदगुरु महाराज की मेहनत, इसका मतलब है सदगुरु महाराज ने जो खोज करके जो रहस्य निकाल के राज जी ने जो प्रश्न पूछा, हो सकता है बीता के इस एस्पेक्ट में हमारा जल्दीबाजी हो गई होगी। हमने इस चीज में जल्दीबाजी की होगी, इसीलिए हो सकता है हमारा हृदय में जब श्यामा जी का श्रृंगार की जब बात आते हैं तो बहुत सारे हृदय में और भी चीजें होना चाहिए। जबकि इधर में उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, संसार में सगुण भक्ति का पराकाष्ठा दर्जा में श्री कृष्ण को लेते हैं और सगुण भक्ति के लीला में श्री कृष्ण की लीला को लेते हैं। इसलिए उदाहरण बिल्कुल याद करना सुंदर सा जी। प्राण जी महाप्रभु ने ब्रज लीला के लिए इतना मेहनत नहीं की। उन्होंने कहा नरसिंह भगत का शब्द पढ़ लेना। नरसिंह भगत ने मेरी कहानी, मेरी ब्रजलीला को A to Z रख दी, तो प्राण जी ने खाली 12 चौपाई रख दिए, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी और गोकुल लीला जगह जगह रख दिए, लेकिन उतना विवेचन करने का प्राण जी ने वहां पर नहीं सब। बस इतना ही कहे कि वो जीव निधन में देखे सुपना यूं उपजे हम ब्रजबधु, ब्रजबधु के रूप में हम परम धाम से आए, इतना कह दिया। उसके बाद उसकी व्याख्या जो है उन्होंने अन्य कृष्ण भक्त के सिर पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी जितना भी व्याख्या करूं आखिर मेरे से ज्यादा उन्होंने व्याख्या किया है। लेकिन उनकी व्याख्या को हम लेंगे, लेकिन जमीन जो है उनका खिसक गई है, उनकी जमीन में दम नहीं है। क्यों? उनको ये विवेचन नहीं है कि ये ब्रजलीला कौन है, ब्रजलीला कहाँ है, अखंड किस तरह से, ये उनके पास नहीं है। अब सदगुरु की मेहनत से अखंड ब्रज लीला जब बात आती है, अक्षर ब्रह्म अखंड है, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में जो ब्रज लीला है वो वास्तव में अक्षर अखंड, तो उनके अंतस्करण भी अखंड, और उनके अखंड भूमि में लीला जब पेश कर दिया गया तो जो लीला की गई, जमीन मजबूत होने से, जमीन अखंड होने से लीला अखंड हो गया। लेकिन यहाँ पर
उन संतों के व्याख्या में ब्रज के डिटेल भी लीला है, लेकिन जब अखंड ब्रज की बात आती है वो विवेचन नहीं हो पाता है। इसलिए प्राणनाथ जी यही जगह में सुंदर साथ को अवेयरनेस कर रहे हैं कि मैं श्यामा जी का एक एक कण कण, एक एक अंगों की व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन कहीं आपके जमीन तो धरती के देवी देवताओं में तो नहीं रखे हैं। बार बार चिंतन करते हैं। अब क्या हुआ, उन सगुण भक्ति के पराकाष्ठ वाला ने भक्ति को परिभाषा कैसी की है, उसको जाने बिना परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति समझ में नहीं आता है। समझ में आए तो भी क्या होता है, वो तो वैसे ही होगा ना जैसे परम धाम में क्या है। परम धाम में क्या भक्ति में कमी थी। परम धाम में जब हम थे राज्य के पास, राज्य के साथ जो लीलाएं करना, राज्य के साथ रंग महल की लीला और पाट घाट की लीलाएं, कोई भी 25 पक्ष का स्पॉट ले लो, तो वहां क्या कमी थी, हमारे भक्ति में कमी थी, हमारे ध्यान में कमी थी, राज्य की बातें करने में कमी थी। राजी जब 12 से 3 आराम करते हैं, उस समय में ब्रह्मात्मा क्या करते हैं परमधाम में, अष्टप्रहर लीला में आत्मसात करके देखिए तो क्या करते हैं। तो 7 घाट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सखियां ब्रह्मात्मा राज्य की बात करेंगे, श्यामा जी की बात करेंगे, यही था। और क्या बात करें, और कुछ बात है करने की। उस अंतस्करण में आप उपस्थित होकर के देखिए, अन्य बात करने के टॉपिक ही नहीं है। क्यों? उस समय हम संसार की बात क्यों नहीं की? अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मात्माओं को देखा ही नहीं है, अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने की बात ही नहीं हुई है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति आदि को आप उस समय विषय वस्तु क्या रहता है। अब आपको ये चीज को परमधाम में ब्रह्मात्मा के हृदय में श्री राज्य के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये तो आपने तारतम्य से ले लिया, ठीक। तो राज्य महाराज के सिवाय वहां पर कुछ चिंतन नहीं थी, तो संसार में क्यों भेजा राज्य ने, क्या कमी थी? राज्य पूर्णमदः, श्यामाजी पूर्णमदः, ब्रह्मात्मा पूर्णमदः। जब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो फिर पूर्ण में से फिर निकाल के क्यों ले आए? तो पूर्ण कुछ कमी थी क्या? जब एक तरह पूर्ण बोल दिया तो कमी क्या चीज की थी? पूर्ण को पूर्ण की तरह समझ नहीं रहे थे, इसलिए अपूर्ण को दिखाने ले आए, अपूर्ण हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ऊपर मेकिंग इन द कैसल, मेकिंग कैसल इन द एयर जितना भी बनाओ, बेस हिल जाएगा। मैंने कहा, फिर बोल रहा हूं, परमधाम कंप्लीटनेस था, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी, तो फिर संसार में भेजा क्यों? इसका मतलब राज्य के हृदय में कमी नहीं है, हो सकता है हमारी समझ में कमी थी। तो वो कमी का देश है परमधाम। वो जानकारी के लिए, वो जानने के लिए खेल में भेजा है कि कमी के देश में भेजा है। तो अब यहां आके क्या हुआ? बस अब देखना, परमधाम के ब्रह्मलीला में 12 से 3 बजे तक, परमधाम के अष्टप्रहर लीला में आप ध्यान पहुंचाएंगे तो वहां कहीं भी स्वच्छंद अपने आप को ब्रह्मात्माओं के दर्जा में रख करके जाना। आपस में जो बातें होती है वो सिराज जी की बातें होती है, अन्य विषय वस्तु है ही नहीं। हम जब गांव में थे, वहां पर गाड़ी का रोड भी नहीं पहुंची थी, बिजली की तो बात ही नहीं है गांव में। और तो दिल दिमाग बाहर कितना तक जा सकता था। खेलने का कुछ इच्छा हुई तो गांव में जो मिलता है उसी में खेल खेलते थे, और मजा लेने का क्या चीज हो सकता है। तो एक प्रार्थना भवन था, वहां हारमोनियम, ढोलक और झांझ बुजुर्ग ने ले आके रखे थे, और बुजुर्ग वहां पर जाकर के भजन करते थे। अष्टमी धूमधाम से करते थे और चतुर्दशी धूमधाम से मनाते थे। तो हम लोग अष्टमी आ रहे हैं, अष्टमी आ रहे हैं,
करके बाल मंडली अष्टमी, कब वो अष्टमी आएगा और शिव पूजा जो कंठस्थ किया वो सुनाने के लिए, हमारा उतना ही था और बाकी तो कुछ था नहीं। तो उस जमाना से आज 21वीं शताब्दी में देखते हैं आप बच्चों को मोबाइल में काफी गेम है, उनको हारमोनियम ढोलक से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए कहीं भजन में जाकर भजन गाओ बोलेंगे तो हारमोनियम बजाने ही नहीं आता है। क्यों? उन्होंने तो नकली हारमोनियम बजा बजा के सुने। इसलिए ना हारमोनियम बजाने शिव पूजा बोलो तो शिव पूजा क्या है, सारा संस्कार सारा चला कि नहीं चला हमारे में, हमारे जन आज वो उतना रस दे रहा है क्योंकि वो बाल्य अवस्था में कुछ खेलने का था नहीं, और गाना कोई फिल्म तो देखे नहीं, फिल्म देखने के आने के लिए तो कितना समय लगता था, और किसका फोटो देख करके हम अपना फोटो खींचने के लिए जब गए तो फोटो खींच के आने में 2 दिन लगते, आने में दिन भर लगता है, वो पता नहीं धोने ले गए, बोलते थे साबुन में धो रहा है, किस में धो रहा है, 15 दिन में धोया हुआ आता था, और धोया हुआ फोटो लेने के आने 3 दिन लगता था। आज 1-1 सेकंड में फोटो है, तो उलझने का जगह काफी हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारा फोटो एक ही था, राज्य का श्रृंगार सजाओ, दशहरा में राज्य का श्रृंगार सजाओ और मंदिर में जाओ, राज्य के आगे सत्संग में होने जाओ, वहां राज्य को सजाओ, एक ही स्वरूप था। तो आज सारा विश्व देख लिए हमने, सभी चीज, सभी ग्रंथों को पढ़ लिए, सारा दर्शन को पढ़ लिया, लास्ट में वही श्रृंगार ही हृदय में है, बाकी तो सब फॉल्स हो गया। इसीलिए धनी ने कहा देखिया सातों सागर देखिया सातों लोग, पाताल सातों देखिया जागे भी सब अफोग। ये बहुत जमाने से पकड़ाया था। तो अपने जमाने में भी हम एक भक्तिमय एरिया को देखते हुए कुछ तो अनुभव कर सकते हैं। आखिर दुनिया हमने जान लिया लेकिन पकड़ने का चीज छूट गया, ऐसा हो सकता है। तो परमधाम के ब्रह्म लीला में 12 से 3 बजे की लीला जब चिंतन करते हैं तो ठीक आपको इसके ऊपर अगर एक्सीलेटर दबाना हो, अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा और चिंतन करना हो तो आप शास्त्र के सहारे जाओगे। अब धरती में आकर के जब शास्त्र के सहारे अब इस चीज को देखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल शास्त्रों को साथ लेना ही पड़ता है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत ब्रह्म सृष्टियों के लिए पहले का धनी ने स्वयं सदगुरु को कहा कि ये भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खुले कलाम करके धनी ने आज्ञा दिया है सदगुरु महाराज को कि भागवत के लिए ऐसा किया है। तो अब धरती के हिसाब से आपको परमधाम में अष्टप्रहर लीला का 12 से 3 की बात तो मैंने सार अतिसार बता दिया। वो तो अब इसको प्रमाणित करने के लिए आपको शास्त्र को सहारा जाना हो, तो शास्त्र के सहारा जाना हो तो फिर इस धरती में क्या है, परमात्मा श्री कृष्ण को भक्ति और श्री कृष्ण के जो गोपी का हृदय, तो गोपी का हृदय और श्री कृष्ण के साथ जो तादात्म्य है वो ही धरती के साथ पराकाष्ठ दर्जा वो बताया है। अब कंपैरिजन करें, अब आपकी व्याख्या आप जितना भी व्याख्या करो परमधाम के श्यामा जी और ब्रह्म आत्माओं के साथ दिव्य परमधाम की, श्रोता जो है बिना तारतम का श्रोता आंसू बहाएंगे आपकी बातें सुन करके। आपने राजी महाराज की बातें ऐसे की आपस में, उनके प्रेम के विषय में सुनने वाला का आंसू गिरेगा, वो आंख से आंसू आएगा उसको। तो एक व्यक्ति इस तरह से प्रेम के विषय में व्याख्या करते हुए बहुत खुश था, कृष्ण लीला की व्याख्या कर रहा है। एक माता जी बहुत बढ़िया, बहुत मतलब रो रही है, आंसू पूरा बहा रही है। उस और जोश से भक्तिमय परमात्मा का वियोग की कथाएं, सीता की वियोग, राम का वियोग, सब मिक्स करते हुए, राधा का वियोग, गोपियों का वियोग, परमात्मा श्री कृष्ण मथुरा आए तो गोपियां किस तरह से रोई, और जम करके सुनाने लगे। जैसे कथा खत्म हुआ, माता जी प्रणाम करने आई, प्रसाद लेने आए। माता जी आपके इस विरह के प्रसंग में कौन सा ऐसा हृदय स्पर्शी हुआ कि आपके आंख से आंसू बह रहा है? माता जी बोलते मुझे कथा तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपकी जब जितने बोलते हो ये दाढ़ी जो हिलता है ना, आपका ये दाढ़ी जब हिलता है तो मेरा एक बकरा था, वो 2 महीना पहला वो बहुत बड़ा बकरा था, वो मर गया, तो उसका ऐसे लंबे दाढ़ी, तो बकरा का बहुत याद आया, आपके दाढ़ी को देखकर तो मुझे रोने आया। बेस कहाँ गया? बेस तो बकरा में, आंसू तो निकला, लेकिन बकरा के याद से निकला। आपके परमधाम की बातें सुन करके सामने वाले रो तो रहे हैं,
बेस कहाँ है? आधार किस में रो रहा है? क्या आपका चिंतन जिस जगह पहुंचा वहां से ये व्याख्या, यहाँ से वो सोच समझ करके रो रहे हैं? प्राण जी को यही चिंता हो रही है, मैं श्यामा जी की व्याख्या, राज्य की व्याख्या तो कर तो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं सुंदर साथ सुनने वाले वय सूक्ष्म वयम वय उन्मद अंगे शोभा लेता किशोर, इसमें है कि नहीं? क्योंकि किशोर शब्द खाली उठाएंगे कुरान में, अमृत स्वरूप कुरान का प्राण जी ने किशोर बोल दी यहाँ पर। अब किशोर शब्द उठाएंगे तो आपको इतना लंबा लंबा श्लोक मिलेगा। आहा चिदादित्यम किशोरांगम परेधामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। किशोर शब्द है ना, है तो किशोर शब्द शास्त्रों में ही है, वाणी में भी। तो शास्त्रकार जब किशोर शब्द बोलते हैं, परमात्मा किशोर स्वरूप है, तो बेस कहाँ है? कितना समझ से। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हर सिद्धांत का ट्रेडिशनल टीचिंग होती है, बेस से होता है, उस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो जैसे आपको पराधसता प्रेम लक्षणा भक्ति का जो पराकाष्ठ परम धाम की बातें आपने समझ गए कि 12 से 3 का अगर बात कहें परम धाम में, तो सुंदर सात आप ब्रह्मा आत्माएं जहां भी जाए राज्य की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक बार परमात्मा श्री कृष्ण झूला पर सो रहे थे, तो श्री कृष्ण के हृदय में विचार आया कि ये गोपियां जहां भी जाऊं जब मेरे पास इधर आते हैं, ये मैं हूँ सामने में तो खूब बात करते हैं मेरे कि श्री कृष्ण ऐसे घुंघरू वाले हैं, ये है वो है। मेरे एब्सेंट में मेरी बात करते कि नहीं करते। वो परीक्षा लेने की इच्छा हुई, तो श्री कृष्ण वहीं पर जब आवाजें आने लगी, गोपियां आ रही है, तो आंख बंद करके पीतम्बर खींच करके सो गए। और नवोदा भक्ति ये शिक्षा देती कि भगवान भक्ति का परंपरा ये है, सामने वालों को सुख देखना ही भक्ति का परंपरा है, सामने वालों को कष्ट न हो। अब कष्ट न हो कहां तक जाएगा परिभाषा? भक्ति लिटरेचर या भक्ति चिंतन ये कहता है कि मैं सामने वालों को कुछ लेना नहीं चाहता हूं। ठीक है, ज्ञानी क्या कहता है? हम जैसे ज्ञानी क्या करता है कि मंदिर तो देने का जगह है, लेने का जगह नहीं है। हम तो सक्षम है। मंदिर से लेना या संतों से लेना ये अच्छा नहीं है, संतों को तो देना पड़ता है। ये ज्ञान का विवेचन है, बात सही है। लेकिन भक्ति से आगे कहाँ जाता है? भक्ति कहती है देने वाले दे रहे हैं, न लेने से उसका दिल दर्द करता है, इसे लेना है, ले। ये भक्ति है। देने वाले दे रहा है, तो न लेने पर सामने वाला दुखी हो सकता है, उसको दुख नहीं करना, उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दोनों ठीक है अपने जगह में। यहीं पर भक्ति का और ज्ञान का विवेचन होता है। तो नवदा भक्ति का पराकाष्ठ दर्जा यही दिखता है। इसलिए श्री कृष्ण सो रहे हैं, अब श्री कृष्ण को जगाना, उनको डिस्टर्ब करना, ये सेवा नहीं है। तो इसलिए भक्ति परंपरा क्या कहता है? भगवान सोए ना, सोने दीजिए, ये प्रेम है। और जगाना अच्छा नहीं, वो भक्ति कर उसमें नहीं आता है। ज्ञानी क्या है? भगवान भी कभी सोते हैं क्या? भगवान तो एक्टिंग करते हैं, उठाओ, ये ज्ञानी उठा देता है, लेकिन भक्त नहीं उठाता है। तो भगवान ने क्या कहा, क्या सोचा कि देखते हैं मेरे साथ तो बहुत कुछ करते हैं, वो ये छांस दूंगी, पहले नाच के दिखाओ करके मुझे नचाते हैं, ये ठीक है। लेकिन मेरे एब्सेंट में आपस में क्या बात करते हैं करके भगवान लेटे लेटे सुनने लगे।
तो सखियां गोपियां आपस में क्या बोलते, भगवान के आप श्री कृष्ण का आंखें कैसा है ना, श्री कृष्ण को वो कैसे देखते हैं ना, जब वो बोलते हैं ना कल ऐसे से बोला ना तो ऐसे बोले ऐसे बोले। 1-1.5 घंटा वो सोने का एक्टिंग किए कि श्री कृष्ण की बातें दूसरे आती है नहीं, इस तरह से देखते हैं नहीं, उनका जो आंख में जो है ना वो कान इतना तीक्ष्ण है ना उनका कि थोड़ा सा दूर में हो ना चिल्लाएंगे बुलाएंगे ना लगता है कि आवाज नहीं पहुंची होगी, वो पहले ही बगल में आ जाए। मैंने सोच ही रहा था कि उनको बुलाऊं तो सामने में आकर के बोलते हैं तुम मुझे बुला रही थी, अरे बुलाई तो नहीं थी लेकिन दिल में सोचा तो पहुंच गए। इस तरह से आपस में बात करते करते भगवान श्री कृष्ण सोने का एक्टिंग तो कर ही रहे थे, मुस्कुराने लगे। गोपियों ने देखा श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, सोए नहीं है मेरे ख्याल से है? अब यहां इस आधार पर इतना से घटना से कृष्ण भक्तों ने श्री कृष्ण गोपी को प्रेम को ऐसा लिया है कि अब सारी भक्ति आचार्यों का शब्द इसी पर आधारित होकर के डेफिनेशन परिभाषा देते हैं। भक्ति वही है जो 1 सेकंड भी परमात्मा का स्वरूप श्री कृष्ण का स्वरूप हमारे अंतस्करण न हटे। अब इसके ऊपर पूरा परिभाषा है, समझ में आई बात। अगर अब ये परिभाषा लेकर के श्री कृष्ण का रग रग की बात की, राम भगवान की रग रग की बात सीता के साथ जोड़ दिया, भरत जी ने राज्य संभाले लेकिन राम को नहीं भूले, ये सब भक्ति लिटरेचर में आता है। ठीक है, अगर भक्ति के साहित्य सगुण भक्ति में ही सगुण भक्ति में ऐसे ऐसे भक्ति की परिभाषा है, उस जगह में हमारा बेस क्या है। उन्होंने इतना सुंदर अवतारों के भक्ति परंपरा की बात की, लेकिन महाप्रलय में सब धरती ही नाश हो रहा है, सारा अवतार नाश हो रहे हैं, सारा स्वरूप नाश हो रहा है, उस समय में ये भक्ति का बेस बचा। बस यही तो समझना, इसी को सूक्ष्म वय उन्मद अंगे क्यों बोलना पड़ा प्राण। श्रृंगार तो हमने श्यामा जी का श्रृंगार करी राजे, लेकिन जिस तरह से परम धाम बोलते समय शाश्वत का दर्शन होता है बाद में श्री कृष्ण के भगवान राम के 14 लोक में कितना सुंदर व्याख्या किया। अब आगे श्री कृष्ण के कुंडल की व्याख्या, श्री कृष्ण की बांसुरी की व्याख्या, श्री कृष्ण के पीताम्बर की व्याख्या, श्री कृष्ण के अंग अंग की व्याख्या। अब भक्ति साहित्य इतना सारा भरा हुआ है कि कहते हैं जिसको 1 सेकंड के लिए भी श्री कृष्ण के श्रृंगार से अगर 1 सेकंड की भी दिल अलग हो गया तो आप भक्त नहीं, हम अभक्त है करके लिख दिया है। इस जगह में श्यामा जी के श्रृंगार, हम परम धाम के ब्रह्मात्मा कहलाने वाले श्यामा जी का श्रृंगार रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हृदय में उसका गैपिंग है कि नहीं, ये देखना है। पहला 14 लोक के भक्ति में यही राजी महाराज देखने भेजे हैं कि आप तो 12 बनकर 24 घंटा परम धाम के भूमि शाश्वत है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार परातम में मुझे आप याद करते हो। तीसरी भूमि में जाकर के मैं 12 से 3 में तीसरी भूमि में आराम करता हूँ, आप ब्रह्मधाम ब्रह्म लीला मेरी बात करते, कोई बड़ी बात नहीं, मैं देखता हूँ तुम्हारी भक्ति कितनी है करके यहाँ आकर भेज दिया। तो जैसे ही वहां से छूट गया तो अभी बात हो रही थी हमारी आपस में राज्य की बातें हो रही है, तो यही तो कमी थी परम धाम। जब भूमि शाश्वत है तो आराम से भक्ति हो जाएगी, लेकिन ये जो भूमि क्षर ब्रह्मांड है, इसलिए जीव निद में देखे सुपन्न त्यों उपजे हम ब्रज बधु जन। तो कैसे भूमि में आए। अब ये ब्रह्मांड का भूमि में अन्य भक्तों के कैरेक्टर देख करके अरे किस अर्थ पर मैं ब्रह्म सृष्टि। 14 लोक के भक्ति स्वर्ग को नहीं भूले हैं, वैकुंठ को नहीं भूले हैं, यहाँ के 24 अवतार को नहीं भूले हैं। उनकी सगुण भक्ति में रग रग श्वास श्वास भगवान नारायण जी का भक्त नारद जी को यही तो हुआ ना। इस क्षर ब्रह्मांड के अंदर के लेवल में भी पराभक्ति और अपराभक्ति है, इसी लेवल में भी दृष्टांत के रूप में हमारा परादश प्रेम लक्षण भक्ति राज्य को लक्ष्य करके कर रहे हैं नवदा भक्ति के कंपेरिजन में, लेकिन नवदा भक्ति के अंदर ही सगुण भक्ति के अंदर ही परा अपरा है।
इसको भी दृष्टांत के रूप में ही लिया जाता है। जैसे यहाँ बताता हूँ, परा और अपरा। एक घर गृहस्थी की भक्तियों को अपरा भक्ति माना जाता है, नारद जी की भक्ति को परा भक्ति माना जाता है दृष्टांत के अंदर। हाँ, तो नारद जी ने भगवान को पूछा कि भगवान, आप निष्पक्ष रूप में बोल दिए तो आपका परम भक्त कौन है? भगवान नारायण जी को नारद जी को पूरा विश्वास है, नारद तू तेरे सिवाय मेरा परम भक्त कौन होता है? भगवान ने बोला, वो एक काम करो, वो फलना जगह जाओ मरते लोग में, वहाँ पर एक एड्रेस दे दिया और एक पेड़ के नीचे एक बुढ़ी माँ रहती है, वो मेरा परम भक्त है। नारद जी फॉलन फ्लैट। मैं नहीं बोले, लेकिन समझ गए, अरे क्या बोल रहे हैं भगवान। गए, भगवान ने जो एड्रेस दिया था गए, और वहाँ एक गेस्ट होकर के रहे, रूप बदल के पहुँचे, और वाच ये कब भगवान का नाम लेता है भगवान। अब नारद जी अपना नारायण 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 वाच कर रहे हैं उसका। पूरा दिन भर रहे घर में, एक बार भगवान नाम का उच्चारण नहीं की। अंदर अंदर गुस्सा आने लगा, ऐसे भी परम भक्त है, भगवान क्या एड्रेस देते हैं, मेरा नाम उच्चारण करने जगह था, बूढ़ी का माता का नाम उच्चारण किया, उनको देख दिया मैंने एक भी। लास्ट में संध्या होने से एक घंटा पहले घर में पूरा झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद वो जो कचरा उठाई, उसके बाद उसमें डाल करके कृष्ण अर्पणमस्तु करके कचरा श्री कृष्ण को, कृष्ण का नाम पर दे दिया। अब तो नारायण को पारा आ ही गया, हो गया, निकल गए वहां से। देख लिया भगवान, आपका भक्त देख लिया। 12 घंटे में एक बार भी नहीं ली, बाद में नाम ली तो जितने में घर का कचरा है वो डालकर कृष्ण अर्पणमस्तु कर दिए। ये आपका परम भक्त होता है। भगवान चुपचाप बैठे। 2-3 दिन बाद नारद जी, एप्पल खाओगे कि भक्ति करोगे? भगवान ने बोला, नारद जी एक काम करना है, ये जो कटोरा में जो तेल पूरा भरा हुआ है, आप एक बार इसको 14 लोग घुमा के ले आओ ना, लेकिन एक कंडीशन, एक भी तेल ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, भगवान भी क्या काम देते हैं। अब ठीक है करके पूरा ले गए भगवान। नारद जी निकल गए, देवर्षि नारद पूरा घुमा करके 12 घंटा में ले आए। और भगवान ने देखा, बहुत बढ़िया नारद जी, वाह क्या बात है। नारद जी एक बात बताओ, ये जो नीचे गिरेगा इस चिंतन, ये टेंशन के बीच में आपने मेरा नाम कितने बार लिया? बोले, आपका नाम तो मैंने नहीं लिया ना। आपका एक टेंशन था ये गिरेगा करके। बेचारा बुढ़ी माँ का था हजारों टेंशन था गृहस्थी में, है। फिर लास्ट में कृष्ण अर्पणों का मस्त करके उन्होंने कचरा फेंक दिया ना। वो कचरा क्या है? उन्होंने अपने सारा दिन भर का कचरा, हे परमात्मा करके उसने मेरे को समर्पित कर दी। जो चीज मेरे को समर्पित करेगा, मेरे लिए क्या कचरा पचरा है? मेरे तो याद मेरे लिए सब कुछ है। तो याद तो कि कृष्ण नाम आपने उतना याद किया। नारद जी समझ गए, अरे तो जब कामी नाकामी जब वही लेके चलते हैं, उसमें मूल्यांकन नहीं होता। इसीलिए नारद जी ने, ये नारद जी का पराभक्ति करके बोलने वाला भी यहाँ पर गिर गया। मेरा कहना है, पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति परम धाम की बातें करने वाले हृदय कहीं चुका तो नहीं है। हमने सारा राज्य का नाम ध्यान में तो ले लिया, ध्यान में आते एक बार आधा घंटा तो ले लिया, बाकी 23.5 घंटा, 3.5 घंटा क्या हो रहा है? और इसी जगह में सदगुरु महाराज का उमरकोट से चिंतन देखिए, बीच में टूटा फूटा है, उसी को तैल धारण बोला। जब से श्रीन्द्रावती आत्मा प्राण जी के पास, राज्य के सदगुरु के पास पहुंचे, तब से प्राण जी को चिंतन पन्ना तक देखिए, कहीं टूटा फूटा है, कहीं गैप है? वहां खाते पीते उठते बैठते तो पूरा 18 वाणी को अंदर में देखिए, तो राज्य का श्रृंगार किस तरह से बैठा हुआ है। वो अपना हृदय को चेक करना है। तैल धारावत हो रहा है, अखंड वर्तमान होकर के वो चिंतन हो रहा है क्या? इसीलिए सगुण भक्ति ने बहुत नियम बताया है।
सगुण भक्ति ने। अब यहाँ पर नारद जी का भक्ति का दृष्टांत हुआ। ऐसे ही मैंने दूसरा एक बात कही, श्री कृष्ण का वो जो परीक्षा गोपियों ने, गोपी श्री कृष्ण के साथ उनके एब्सेंट में और जोरदार श्री कृष्ण की बातें करते हैं। श्री कृष्ण तो प्रत्यक्ष है ही, तो है ही, श्री कृष्ण के एब्सेंट में एक एक गोपियां मिल करके श्री कृष्ण की बातें करते हैं। इसीलिए कृष्ण भक्ति जो है वो दशदा भक्ति है। नवदा भक्ति तक विष्णु उच्चारण है, और वल्लभाचार्य का जो कृष्ण भक्ति है वो 82वां पक्ष है। प्राणनाथ जी ने उसको 82वें पक्ष दिया, क्योंकि उनके चिंतन धारा में ब्रज और रास के सिवाय कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के भक्ति के ब्रज रास की, इसलिए वो है 82वां पक्ष लिया है प्राणनाथ जी ने। अब आगे जाकर के 83 पक्ष जो है वो तो अक्षर संबंधी है, ज्ञान का मजल है, और ज्ञान के बाद विज्ञान का मजल जो है वो अक्षरातीत की भक्ति है, जो तारतम वाणी है। ये तारतम वाणी की जो भक्ति है वो परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति। इस अर्थ में ये प्रेम अक्षरातीत का है। खाली ब्रज रास का प्रेम, जो शास्त्रों को विज्ञान दर्जा का प्रेम है, वो तो दृष्टांत में लिया है, वो भी अपनी ही कहानी है। आगे जाकर के धनी ने कहा ब्रजरास में इस तरह से लीला करने वाले कौन थे? आपके अंकुर के बल पर आप ही थी, और संसार के लिए आप दृष्टांत बन गए। और जागनी के ब्रह्मांड में आकर के तारतम से अक्षरातीत पाने के बाद खेल में इतने भूल गए, तो फिर आपका ही ब्रजरास के लीला बिना तारतम का भक्ति धारा को, ब्रजरास के चिंतन को, श्री कृष्ण और गोपी की भक्ति को लेकर के दुनिया कितने आगे निकल गई, और आप अक्षरातीत के भक्ति ब्रजरास होकर के आए, जागने में इतने गिर गए। इसलिए ने कहा राहा अति बारीक है, तीना बारीक पर बारीक, लेकिन साथे लिख जाहिरी ताते उतरते गए हुए हैं। इसलिए मैं ऐसे उतरते हुए हृदय में परमधाम राजश्यामा जी का वर्णन को खाली वर्णन ही करता रहूं, खाली वर्णन ही करते रहूं, सामने वालों के हृदय चेक ना करूं तो क्या फायदा हुआ। इसे हृदय चेक कर रहे हैं हमारी बीच के मजल ले आकर के, सूक्ष्म वय उन्मद अंगे। क्या ये उन्मद अंगे तो संसार में बहुत सारे भक्तों का है। राधा जी का हृदय उन्मंग अंगे, लक्ष्मी जी का उदय, पार्वती का कितने सारे उमंग हृदय है। उसके आधार पर लोगों को इतना ऊर्जा आया है उसको सुन करके। और श्यामा जी का उन्मद अंग तो वो जमीनी ऐसा है, सच्चिदानंद धाम है, और वो पर श्यामा जी का श्रृंगार को उन्मद अंगे दर्शन करने वाला सुंदर साथ का ये मुरझाया वाला फेस होता है। श्यामा जी का उन्मद अंगे चिंतन करने वाला, वो ध्यान करने वाला है, राज जी का सच्चिदानंद स्वरूप श्यामा जी का सदा श्रृंगार जो है वो अनुभव करने वाला सुंदर साथ। यहाँ पर उनका एक दूसरे में मन मुटाव, एक दूसरे में अंधेरोपना, एक दूसरे में खींचातानी, ये सुंदर साथ का लक्षण हो सकता है। क्योंकि ब्रज में करने वाले भगवान राम के राम राज्य में भी खींचातानी नहीं थी। जब सगुण भक्ति की पराकाष्ठा में हम परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति वाला हृदय, छाती अंदर गुफा, हृदय गुफा में क्या है कुछ। इसीलिए धनी बार बार आग्रह कर रहे हैं, परम धाम को मैं बोल रहा हूँ, परम धाम के व्याख्या जो कर रहा हूँ, तो आप उसमें स्थापित होकर के इसका आनंद लीजिए। तो अब ये नवदा भक्ति वालों ने जो कृष्ण भक्ति को, कृष्ण को प्रेम को कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या नियम बताया, उन नियमों के ऊपर हमें, क्योंकि परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति ये नहीं ही कि नवदा को छोड़ के नहीं, नवदा को प्रैक्टिस करके फिर परादशदा। जैसे श्रवण भक्ति ने क्या कहा है कि ऐसे श्रवण करो, ऐसे श्रवण करो जैसे कंटिन्यू पानी का धारा अंदर आने से एकदम हाथ न घुसे, ऐसे बर्तन भी साफ हो जाता है कंटिन्यू धारा से। कान श्रवण भक्ति, कान में भगवान की लीला ऐसे सुनो कि ये अंदर जा करके जैसे बरसात के पानी से धरती पवित्र हो जाता है, वो धारा से वो ग्लास के अंदर का कोने कोने निकल जाता है जहाँ हाथ नहीं न घुसता है, ऐसे ही ये बाहर का हाथ अंदर नहीं जाएगा। परमात्मा के कीर्तन से, परमात्मा के श्रवण, उनकी लीला के श्रवण से, उसकी कथा के श्रवण से आप हृदय को पवित्र कर सकते हो, हृदय भगवान का आह्वान कर सकते हो। ये श्रवण भक्ति में बोला।
तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार पर 18 वाणी परम धाम ये कान से डाल रहे हैं। तो क्या अंदर में कान से अंदर जा करके हृदय परम धाम बन रहा है? पहला उदाहरण को देखें और दृष्टांत को देखें, फिर तुरंत सिद्धांत में आ जाए। तारतम वाणी तो सिद्धांत है। इसीलिए उन भक्तों को जो है लक्षण को देखते हुए हम परम धाम के ब्रह्म आत्माओं के रहनी क्या है, रहनी तारतम्य में बताया। लेकिन रहनी तारतम्य में डायरेक्ट दिया नहीं, पहले शास्त्रों को रहनी को बताया हुआ है। षट ऋतु, प्रकाश, कलश, इन ग्रंथों में कितनी तैयारी की है, वो शास्त्रों को ले लेकर के बताया। आखिर शास्त्र बना किसके लिए? शास्त्र बना तो अपने लिए बना, हमारे लिए बना। जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण। तो शास्त्र में आता है नवदा भक्ति, तो वहां पर कैसे कैसे नियम बताया हुआ है, किस किस का संगत छोड़ने को बोला है, हृदय कैसा होना बोला है। तो ठीक है, शास्त्र को देखना समय नहीं है, तो तारतम्य वाणी में क्या क्या बोला है, क्या क्या नियम बताया, उसको सेलेक्ट करके निकालना पड़ेगा। खाते पीते उठते बैठते मतलब क्या है। इसीलिए प्यारे सुंदर शाह जी, समय हो गया है। सूक्ष्म वय श्यामा जी का, अविनाशी शाश्वत उस अर्थ में सूक्ष्म है, वय मतलब अवस्था है, और किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था मतलब ये नहीं कि कल बालक थे अभी किशोर है, बाद में फिर बुढ़ापा आएगा, ये नहीं। बस एक ही सेंटेंस है किशोर। तो खाली किशोर क्यों, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। तो आपने आपको बोला खाली 32 दांत क्यों, 36 33 क्यों नहीं हुआ? खाली 2 कान क्यों, 1 ही नाक क्यों है? इसमें शंका है आपको? यहाँ तो बोलोगे नहीं नहीं प्रकृति का ही ऐसा ही, बस वो भी किशोर, वहाँ का वो शाश्वत प्रकृति किशोर है, वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि 6 महीना पहले 2 कान था, उसके बाद में अभी 4 कान था, 2 हुआ, अब बाद में 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। ऐसा है दिमाग में? आप ढूंढे तो अपने दिमाग में है? नहीं है ना। बस किशोर में भी यही है, वो शाश्वत है। इसीलिए कहा शोभा। अब जब वो बेश किशोर, उसके बाद हर गुणांग इंद्रियों का किशोर स्वभाव में वो उन्मत्त आकार, प्रेम में ओत प्रोत बक्का वय कबू न बदले। देखिए कबू न बदले शब्द क्यों आया? क्योंकि हमने बहुत बदलाव दिखा हुआ है संसार में। बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, मुरझाया हुआ, मरा हुआ, बहुत बदलाव देखे हुए हैं। ये बदलाव देखने आए थे, लेकिन बदलाव के हो गए। इसलिए अब यहाँ से उठना है, वो अबदलाव शाश्वत स्वरूप के श्रृंगार को, जो प्रेम स्नेह भरा जोर। यहाँ भी प्रेम की बात होती है, प्रेम की बात होती है। प्रेम जब जिसके साथ प्रेम किया हुआ, प्रेम शब्द प्रयोग किया है, वो अंतर्ध्यान होने के बाद, वो गुजर जाने के बाद वो खो जाता है। इसलिए वो मोह आता, परिवर्तन आ गया। ये बहुत बढ़िया भ्रम है। हम जिसको देख करके प्रेम बोल रहे हैं, वास्तव में ये प्रेम नाम पर प्रेम के छुद्म भेष में मोह था। हमने प्रेम समझ कर उलझ गए। तो प्रेम तो एक, जब जमीन ही झूठा है, ये स्वप्न है, तो यहाँ प्रेम शब्द डाल करके क्यों? यही तो भ्रम है कि मोह को प्रेम बोल दिया। प्रेम तो एक, प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्राण जी ने क्या कहा? प्रेम और ब्रह्म दो एक है। इसलिए प्रेम स्नेह भरा जोर। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को विराम देते हैं। हमारा समय पूरा हो गया है। 6 बजे से 7 बजे का समय आप जानते ही हैं। अन्य सुंदर साथ को भी आप अपनी तरफ से जागनी करिएगा। जागनी करने का मतलब कम से कम सलाह दीजिए कि आज इस समय में सागर ग्रंथ चल रहा है। सूक्ष्म वया उन्मद अंगे शोभा लेता किशोर, शोभा लेता किशोर, बक्कावय कबू न बदले, बक्कावय कबू न बदले, प्रेम स्नेह भर जोर,
प्रेम स्नेह भर जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।